बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इमरान खान ने इस पर उज़्मा खान साहिबा को कहा कि जाओ लोगों को बताओ कि ये मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। ऐसा सलूक इंसानों के साथ तो नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि ये इंसान नहीं है। बार बार कहते रहे कि ये जुल्म कर रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि मैंने शिफा हॉस्पिटल नहीं जाना। इस बात पर इमरान खान साहब खुश थे क्योंकि उज़ैर भंडारी का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला जो है वो दिया डॉक्टर उज़्मा खान ने, और फिर ये बताया कि यहाँ तो हम सिर्फ आंख दिखाने के लिए आए हैं और इसके बाद हमने चले जाना है। दोबारा जो है वो डॉक्टर्स के हवाले से उज़्मा खान साहिबा ने कहा कि ह्यूमन कांटेक्ट का कहा गया। उस पर इमरान खान ने कहा कि 2 दिन इन्होंने मेरे सेल में टेलीविज़न चलाया, उसके बाद टेलीविज़न भी बंद कर दिया। जब आंख पर इंजेक्शन लगा तो फिर एक आंख बंद हो गई, यानी कि कल रात जो है वो उनकी आंख पर जब इंजेक्शन लगा फिर एक आंख बंद हो गई, उस पर पट्टी लगा दी गई। उसके बाद उज़्मा खान कहती हैं कि जब वहाँ से वापस जा रहे थे तो तेज़ तेज़ चल रहे थे अंधेरे में, और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कुछ लोग कोनों में खड़े हुए देखे जा सकते थे कि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती कि वो कौन थे। अंधेरे में ले जाया गया, दूसरी कार में मुझे बैठा दिया। मैंने कहा कि शिफा हॉस्पिटल जाना है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ता खाली था, टाइम का अंदाजा नहीं हुआ। नाम हमें टाइम का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहचान सकती हूं कि जिस वक्त हम स्कीम 3 रावलपिंडी में उसके करीब पहुंचे तो फजर की अजान हो रही थी। इमरान खान का कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ इस दौरान, सिर्फ आंखों का मामला देखा गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया, एक आंख में इंजेक्शन लगाया गया। फिर उन्होंने कहा कि वापस अडयाला जेल पहुंचे। डॉक्टर फैसल वहां पर एक और कार से उतर रहे थे, मेरे से कुछ चीजें पूछी। उन्होंने कहा कि सुहेल से कहें, यानी इमरान खान ने कुछ ब्रीफिंग ली डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुहेल से कहें अपनी मूवमेंट तेज करे। वो जो कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसको ज़्यादा तेज़ी से करे, उसको ज़्यादा तेज़ कर दे। और भी बहुत सी बातें की जो डॉक्टर उज़्मा जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं पार्टी के हवाले से। साथ ही एक बात जो बार बार उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे थे वो टॉर्चर की बात थी और मुर्सी की बात थी कि उसको भी ऐसे ही मार दिया था, कैद तन्हाई में डालकर मुर्सी जो है उसको मार दिया गया था। फिर डॉक्टर फैसल जो है वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो डॉक्टर फैसल, एक टीम जो है वो इमरान खान साहब को और डॉक्टर उज़्मा को लेकर जा रही थी, और इनमें से किसी ने भी अपेरेंटली वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया जिस रास्ते के ऊपर लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। डॉक्टर फैसल कहते हैं कि हम तो 8:15 बजे के करीब, 8:30 साढ़े 8 के करीब अडयाला जेल पहुंच गए थे। हमें बिठा दिया गया इंतज़ार के लिए, और 12:40 के करीब मेरे पास एहलकार आए, मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया। आध पौन घंटे की मुसाफत के बाद मुझे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। मैं इंतज़ार करता रहा, 2.5 से 3 घंटे मैं पूछता रहा। वो कहते रहे कि अब से थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, और 4:15 साढ़े 4 के करीब उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया कि शायद इमरान खान नहीं पहुँच पाएंगे तो आप वापस चलें। फिर उसी गाड़ी में बैठकर मैं वापस अडयाला जेल पहुंचा। जब पहुंचा तो वहां देखा कि ये भी वहां पहुंच गई हैं। ये है कुल वाकया। अब ये तमाम लोग बार बार और इसके अलावा भी 2 से ज़ायद कॉन्वॉय जो हैं वो अडयाला जेल से निकले और वापस अडयाला जेल पहुंचे। जाहिर है कि इमरान खान जो हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात तो हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनानी थी, ये सब कुछ होना था। लेकिन अब ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन, ये खुफिया ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इमरान खान साहब को सक्सेसफुली अडयाला जेल वापस पहुंचा दिया जाता है, और उसके ऊपर अता तारड़ साहब एक दावा करते हैं। अता तारड़ साहब दावा करते हैं कि इमरान खान को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया गया है, और उनके मुआयने के हवाले से उन्होंने तस्दीक की। 2 ट्वीट्स उन्होंने की, और पहली ट्वीट के बाद उनको एहसास हुआ कि मुझे एक और ट्वीट करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि तिबी मुआयना जो है वो पिम्स अस्पताल में कराया गया। कुछ मज़ीद तफसीलात के साथ उन्होंने ये रिपोर्ट किया। पहली रिपोर्ट में तो उन्होंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा जो है वो भी मौजूद थी, ये सारी बात की। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कुछ मज़ीद तफसीलात ये हैं कि तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की वजह से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया, और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद है। और इसी किस्म का बयान जो है वो बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं उन्होंने दिया। अब ये जो सब काम किया गया, इसने 4 बेसिकली नताइज हमारे सामने रखे हैं। इस तमाम मामले को कंडक्ट किया गया
खुफिया तरीके से। लेकिन नतीजा नंबर 1 क्या है कि इमरान खान साहब 1112 दिन, आज जब मैं बात कर रहा हूँ, कल जब ये सब कुछ हो रहा था तो 1111 दिन इमरान खान को जेल में हो चुके थे। नतीजा नंबर 1 जो हुकूमत के लिए परेशान कुन होना चाहिए है भी, एक ऐसी बात जिसके ऊपर आप जो मर्जी कह लें, किसी को अच्छी लगती हो, किसी को बुरी लगती हो, इमरान खान जो है उतना नहीं जिस वक्त जेल गए थे उससे भी ज़्यादा पॉपुलर है। यानी आप मीडिया को देखें कि किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा था, इंटरनेशनल खबर बन गई, तमाम का तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड आप उठा लें, हर जगह एक ही बात हो रही थी, इमरान खान का तस्करा हो रहा था। लेकिन ये यार्ड स्टिक नहीं है, उसमें तो हर किस्म के लोग मौजूद थे। यार्ड स्टिक ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ये शिकवा करती रही। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ का, काशिफ अब्बासी साहब के गालिबन शो में उनका ये बयान कि जेल गए थे मियाँ साहब, जेल से अस्पताल गए, कोई भी बाहर नहीं आता था। कल जब ये खबर सबको मालूम हुई कि इमरान खान जो है वो डयाला जेल से उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, रावलपिंडी में आतिशबाजी हो रही थी। बहुत सारे जो रास्ते में सड़कों के ऊपर पुल हैं, यानी जिसको अंदाज़ा था कि इस रास्ते से गालिबन इमरान खान ने गुजरना है, वहाँ पर लोगों का जमघट्टा लगा हुआ था, एक जम्मे गफ़ीर था, लोग बड़ी तादाद में। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है, यानी कि आप बिल्कुल ये आर्गूमेंट के तौर पर कह सकते हैं कि क्योंकि एक तासुर बन गया था कि इमरान खान जो है वो ज़ाहिर है कहीं से इशारा है, कहीं सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो चुका है, हुकूमत जो है उससे इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के तंग आ चुके हैं, लिहाजा इमरान खान की गेम में वापसी हो गई है। अच्छे हालात आ गए हैं, अच्छे हालात बन रहे हैं, शायद इस वजह से और ज़्यादा लोग आ गए हों। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों के किनारे और रास्ते में मौजूद पुलों के ऊपर मौजूद थे, एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और ये अब जाहिर है कि अब ऐलान कर दें मुस्लिम लीग नवाज़ के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन्होंने जाती उम्रा से झीका गली जाना है, या झीका गली से उन्होंने मॉडल टाउन जाना है, मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से निकल के फलां जगह जाना है, और उसके बाद रास्ते में कैमरे लगा लें कि कितने पुलों के ऊपर उस गाड़ी का दीदार करने के लिए कि जिसके अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद हैं। लोग जो है वो अपनी छतों के ऊपर, सड़क किनारे या फिर पुलों के ऊपर खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, कहाँ पर आतिशबाजी होती है, कहाँ पर जो है वो फूलों की पत्तियाँ लेके लोग इंतज़ार करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने। ये लिटमस टेस्ट है, आप करके देख लें तो उससे आपको ये पता चलता है कि इमरान खान जेल में जब गए थे उस वक्त पॉपुलर थे, अब और ज़्यादा पॉपुलर है। असल मामला है हालात का, हालात जैसे जैसे साजगार हुए तो इमरान खान बिल्कुल उसी तरीके से मौजूद है। नतीजा नंबर 2 जो आपके सामने आता है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है, और यही शिकवा है इस ताकतवर हलकों का मौजूदा हुकूमत से, आप सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम्स पढ़ लें, आप बहुत सारे लोग हैं उनकी ट्वीट्स देख लें, आप मुनीफ फारूक के व्लॉग्स देख लें, आप मोहसिन नकवी की गुफ्तगू सुन लें, आप फैसल वाउडा की गुफ्तगू सुन लें कि ना इनसे हुकूमत चल रही है ना इनसे मईशत चल रही है, यानी कि जो हुकूमतकार सरकार है वो नहीं चल रहा, और इनके पास ना अपना सियासी बयानिया है और ना ही इमरान खान के सियासी बयानिया का तोड़। और ये बात कल दुरुस्त साबित हो गई, यानी ये पता चल गया कि इस हुकूमत को चलाया तो जा सकता है कि डंडे के जोर के ऊपर आप इनको चला लें, लेकिन अगर आप जिस दिन इनके पीछे से सपोर्ट ख़त्म होगी तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। नतीजा नंबर 3 जो है वो हुकूमत के लिए बड़ा परेशान कुन हो सकता है कि एक बात तो तय है कि तौहीन अदालत, यानी अदालत का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये मेडिकल बोर्ड, उसमें ये लोग मौजूद होंगे, डॉक्टर फैसल मौजूद होंगे, और वो तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होनी थी, उसकी बुनियाद के ऊपर आगे केस चलना था कि ये केस किस रुख पर जाएगा इमरान खान के हवाले से, इवेंचुअली क्या डिसीजन आता है। ये तो इंटरिम अरेंजमेंट था, परमानेंट अरेंजमेंट ये नहीं था। परमानेंट अरेंजमेंट ये भी हो सकता है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट इतनी सेटिस्फैक्ट्री हो कि इमरान खान को वापस अडयाला जेल में उसी सेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया जाता है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए या किसी और मेडिकल फैसिलिटी जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन एग्जैक्टली जो काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था वो नहीं किया गया, तो तौहीन अदालत हो गई है। और तौहीन अदालत होने का मतलब यह है कि यहां से आगे जो बंदा अच्छी, यानी कि जो पार्टी इसमें अच्छी गेम कर जाए, नून लीग अच्छी गेम कर जाती है तो नून लीग का बेहतरीन चांस बन जाता है, और अगर पीटीआई अच्छी गेम कर जाती है अच्छा चांस पीटीआई का बन जाता है। और फिर एक नतीजा ऐसा है इस सारे मामले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको सूट नहीं करता। वहां पर तो जश्न चल रहा था, खुशियां चल रही थी, कुछ लोगों ने यह भी कहा, हुकूमत ने यह तबसरा किया कि इन लोगों ने जल्दी में मिठाई खा ली है। तो वो जो तमाम अब वजूहात दोबारा से वजूद में आ चुकी हैं, यानी कि ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी 27 सितंबर की, वो 3 बुनियादों पर दी गई थी। एक,
इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनका इलाज मुआवजा करवाया जाए। दूसरा जो है वो था कि इमरान खान साहब जो है उनके तमाम मुकदमात की तफसीलात सामने रखी जाएं और उनके ऊपर काम जो है वो शुरू हो, जो उनके केसेस हैं वो लगना शुरू हो जाएं और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में वो एड्रेस हों। तो इसमें जो इम्कान पैदा हुआ था, ना तो मुलाकातें बहाल होने का तीसरी शर्त थी, अब ये तीनों शर्तें दोबारा से वजूद में आ चुकी हैं। इमरान खान साहब का इलाज भी नहीं हुआ, अडयाला जेल से उनको पिम्स अस्पताल नहीं ले जाया गया, डॉक्टर्स की टीम ने उस तरीके से जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की सेटिस्फेक्शन थी वैसे मुआयना नहीं किया, फैमिली ने उसके ऊपर रिजेंटमेंट का इजहार किया। तो अब वो तमाम वजूहात फिर से वजूद में आ चुकी हैं कि जिसके तहत अब तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च करनी होगी। और इमरान खान ने जो बयान उस्मा खान ने बताया कि कहा कि सुहेल से कहो कि वो जो काम कर रहा है अब उसको तेज़ कर दे, यानी कि जो भी उनकी स्ट्रेटजी है इमरान खान के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, उस पर अमल दरामद करे। यानी अब उन्हें हर हाल में लॉन्ग मार्च करना होगा। सुहेल अफरीदी के लिए पैगाम आ चुका है। जो सियासी गैर यकीनी है और मारा मारी, इसका मतलब यह है कि वो मौजूद होगी, रहेगी सितंबर का महीना तक, 27 सितंबर तक, और मामलात और भी मज़ीद होंगे। अलबत्ता ये जो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन है यह मुकम्मल हो चुका है, इसके कुछ जुज़ियात सामने आ चुकी, हो सकता है कि कुछ मज़ीद सामने आए। अगर आती हैं कोई चीज़ें मज़ीद सामने उस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।